रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन रज़ा और आज का हमारा सेकंड टॉपिक है हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। इससे पहले हमने फास्फोरस, अकरेंस ऑफ फास्फोरस, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। जी, तो हमारे पास जो है आप लोग देख सकते हैं आज के टॉपिक में हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस में हमने क्या क्या डिस्कस करना है। हम उनकी प्रेपरेशंस को डिस्कस करेंगे, हम प्रॉपर्टीज आप जो है हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस जो है वो डिस्कस करेंगे, हम रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स जो है वो डिस्कस करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के फास्फोरस के हैलाइड्स हैं और वो दो हैलाइड्स कौन कौन से हैं। एक हमारे पास है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3 के नाम से हम जिसे जानते हैं, और दूसरा हमारे पास फास्फोरस का हैलाइड है PCl5 के नाम से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी PCl3 को, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को। तो आपके पास सबसे पहले फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की प्रेपरेशन है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को प्रिपेयर करने के दो मेथड्स हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को प्रिपेयर करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है वो रिटॉर्ट मेथड भी कहलाता है। कौन सा मेथड कहलाता है? रिटॉर्ट प्रोसेस या रिटॉर्ट मेथड भी कहलाता है। अब इस रिटॉर्ट प्रोसेस को हमने देखना है कि कैसे हम रिटॉर्ट प्रोसेस से PCl3 जो है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक रिटॉर्ट फर्नेस जो है वो यूज करते हैं। रिटॉर्ट फर्नेस बच्चों बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक उल्टा लोटा पड़ा होता है ना, ये बिल्कुल रिटॉर्ट फर्नेस जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप लोग देख सकते हैं रिटॉर्ट फर्नेस जो है वो शो हो रही है यहाँ पे। अब इस रिटॉर्ट फर्नेस को कैसे यूज करके जो है वो हम PCl3 बनाते हैं, तो हम देखते हैं जी कि कैसे हम रिटॉर्ट फर्नेस को यूज करते हुए PCl3 बना सकते हैं। बिल्कुल इस तरह की हमारे पास रिटॉर्ट फर्नेस होती है जिसका यहाँ पे एक जो है वो आउटर कॉर्क लगा होता है। ठीक है, एक हमारे पास आउटर कॉर्क लगा होता है रिटॉर्ट फर्नेस में। ओके, ये इस तरह की एक रिटॉर्ट फर्नेस होती है। अब इस फर्नेस में क्या किया जाता है, फास्फोरस जो P4 है, व्हाइट फास्फोरस, उसको हीट किया जाता है। P4 को हीट अप किया जाता है। हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर जो है वो यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मींस कि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में हम P4 को क्या करते हैं? हीट अप करते हैं। जब हम P4 को हीट अप करते हैं और साथ ही हम क्या करते हैं जी, क्लोरीन गैस, ड्राई क्लोरीन गैस जो है उसकी एक करंट को यहां से पास करते हैं, एक करंट को यहां से पास करते हैं। तो हमारे पास जो है वो ये P4 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, मींस के रेड व्हाइट फास्फोरस जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? जो टेट्राएटॉमिक फॉर्म में फास्फोरस मौजूद होता है ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास PCl3 में। अब जो PCl3 में कन्वर्ट होता है ये फास्फोरस, तो ये हमें एक फ्लास्क में मिलता है। किस चीज में मिलता है? एक फ्लास्क में मिलता है। अब ये जो फ्लास्क है ये हमने एक आइस कोल्ड सॉल्यूशन में रखी होती है। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि एक हमने आउटर आइस बाथ में ये वाली फर्नेस जो है वो हमने रखी होती है आउटर आइस बाथ में। अब आइस बाथ में रखने का मकसद क्या होता है? असल में आइस बाथ में रखने का मकसद ये होता है कि PCl3 के जो वेपर्स हमें इस रिटॉर्ट से मिलने हैं, इस रिटॉर्ट से जो हमें PCl3 के वेपर्स मिलने हैं, वो इस आइस मिक्सचर वाले फ्लास्क में आके फौरन जो है वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें यहाँ पे PCl3 के वेपर्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाएंगे। ये है जी प्रोसेस हमारे पास PCl3 को बनाने का। अब हम इसका अगर केमिकल रिएक्शंस देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन इसका क्या होता है, तो हम देख सकते हैं कि व्हेन फास्फोरस इज heated with chlorine, when phosphorus is heated with chlorine in the presence of carbon dioxide, okay, it converts into phosphorus trichloride या PCl3। एक और भी प्रेपरेशन का इसका मेथड है
हम PCl3 को प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो कौन सा है कि अगर हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएं क्लोरीन गैस का SOCl2 या थायोनाइल क्लोराइड एंड इट्स रिएक्शन विद क्लोरीन गैस, ओके, तो सॉरी इट्स रिएक्शन विद फास्फोरस, तो हमें जो है वो क्या मिलेगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मिलेगा। अब हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है वो यहां से कैसे हासिल कर सकते हैं, हमें जो है इससे PCl3 मिलेगा, साथ में हमें जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है SO2, प्लस हमें जो है वो S2Cl2, ये थायोनाइल क्लोराइड जो है इसके रिएक्शन फास्फोरस के साथ करवाने से भी हमें 2PCl3 या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मिलता है। तो यहां तक थी इसकी प्रेपरेशन। आगे हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास जो है इसकी प्रॉपर्टीज में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है जी, सबसे पहले क्या है कि ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। दूसरा है जी कि ये बॉयल हो जाती है एट 76 सेल्सियस, ओके, एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज -112 सेल्सियस, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज -112 सेल्सियस, दीज आर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। और इसके बाद हम जो है वो बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ PCl3 की, कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। तो हम देखते हैं जी वन बाय वन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसका केमिकल रिएक्शन है वो ये है कि जब हम इसे मजीद क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं, PCl3 को जब क्या करवाएं, मजीद क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएं, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है PCl5 में। सबसे पहली इसका रिएक्शन कौन सा है कि इफ वी रिएक्ट PCl3 विद Cl2, तो आपके पास जो है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, PCl5 में, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद हमारे पास इसका रिएक्शन है कि अगर PCl3 का हम रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बना देती है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड 2POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो है ये प्रोड्यूस करती है। और ये चूंकि हमने पहले भी पढ़ा था फास्फोरस के, जब हम अकरेंस पढ़ रहे थे उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, एलोट्रोपिक फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, कि ये जो फास्फोरस होते हैं ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लाइक बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, इनमें डिसॉल्व होती है, उनमें सॉल्युबल होती है। इसी तरह PCl3 भी जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही जो है वो सॉल्युबल होता है, लेकिन ये वाटर के साथ भी रेडिली रिएक्ट करता है। PCl3 जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है ये वाटर के साथ रेडिली रिएक्ट करता है, और वाटर के साथ रेडिली रिएक्ट करके बनाता क्या है, ये हमारे पास जो है H3PO3 फास्फोरस एसिड क्रिएट करता है, और साथ में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, ठीक है, H3PO3 और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें मिलता है। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को H3PO3 फास्फोरस एसिड, नाम याद रखना है आप लोगों ने, फास्फोरिक एसिड नहीं, फास्फोरस एसिड, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है जी क्या मिलेगा, इसमें से हमें HCl, 3 मोल्स ऑफ HCl, ये है जी हमारे पास इसके तीन रिएक्शंस। और उसके बाद हमारे पास अगर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का अगर हम रिएक्शन करवाएं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, तो हमें उनके रिलेटिव डेरिवेटिव्स मिलते हैं। मींस के जौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है अल्कोहल्स के साथ ये ज्यादातर रिएक्ट करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ ये रिएक्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास ये जो है क्लोराइड्स डेरिवेटिव्स ऑफ जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं, और अल्कोहल्स के साथ हम रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास अल्कोहल्स के रिएक्ट जो है वो डेरिवेटिव्स मिलते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखते हैं जी कि अगर हम अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करवाएं PCl3 को, तो क्या बनता है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास अल्कोहल डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है, क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, CH3Cl,
प्लस प्लस हमें क्या मिलेगा, फास्फोरस एसिड। ठीक है, साथ में हमें क्या मिलेगा, फास्फोरस एसिड। और ये आप लोग देख सकते हैं ये क्या था, अल्केनोल, ठीक है, या मीथेनोल। और ये आपके पास मीथेन का नेक्स्ट डेरिवेटिव जो अल्कोहल से हमें प्रोड्यूस हुआ मिला, मिथाइल क्लोराइड। ओके, इसी तरह अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं एसिटिक एसिड्स के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, प्लस PCl3, तो हमारे पास एसिटिक एसिड का रिस्पेक्टिव जो है वो हमें डेरिवेटिव मिलेगा, जिसको हम जानते हैं एसिटाइल क्लोराइड के नाम से। किस नाम से जानते हैं, एसिटाइल क्लोराइड के नाम से। और साथ में हमें मिलेगा H3PO3। ओके, फास्फोरस एसिड, दीज आर द रिएक्शंस ऑफ PCl3। ओके, तो बच्चों हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम PCl5 को डिस्कस करेंगे, उसकी प्रेपरेशंस को डिस्कस करेंगे, उसके जो है प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, और फिर हम उसके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।